मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। 20 साल तक 1948 से लेकर 1968 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर कोलकाता पर और उनके रिश्तेदारों पर, उनके परिवार पर जासूसी की गई। और उस वक्त की आईबी मिनिस्ट्री जो थी वो नेहरू गवर्नमेंट को सीधा जो था जवाहरलाल नेहरू को ही सीधा रिपोर्ट करती थी। तो क्या है ये मामला? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो बोला गया है कि एक प्लेन क्रैश में मरे थे वो, क्या ये सब झूठ है? क्यों किया गया ये जासूसी? किस वजह से की गई? और इसमें क्या राजनीति है? और क्या अब आने वाले दिनों में जब ये धीरे धीरे परतें खुलेंगी, नेताजी की जो डेथ को लेकर बातें थी वो, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एमडी नालापत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू। जिस तरीके की खबरें अभी आई हैं सर, सर्विलेंस हुआ है 20 साल तक सुभाष चंद्र नेताजी बोस के घर पर, और इसको किस तरीके से लेते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस पर? जी, बात तो ये है कि मैं तो बहुत हाई लेवल ऑफिशियल से सुना है जी, करीब 20 साल से कि बात तो ये था कि नेताजी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर सरवाइव किया, परंतु बात तो ये थे कि ब्रिटिश लोग सोचते थे कि यदि नेताजी वापस इंडिया में आएंगे तो नेताजी सबसे पॉपुलर लीडर हो जाएगा और बाकी जो लीडर्स है कांग्रेस पार्टी वो सबको डिस्प्लेस करेगा और नेताजी तो एंटी ब्रिटिश है जी। तो ब्रिटिश ने रूस को कह दिया, उस समय ब्रिटेन और रूस तो एलाइज था जर्मनी का खिलाफ, और तभी भी स्टालिन और ब्रिटिश सरकार दोस्ती था। तो रूस को कह दिया कि ये सिचुएशन को डील करना, नेताजी वापस इंडिया नहीं आना चाहिए। तो नेताजी को जेल किया और मेरे ख्याल से उसके बाद कुछ और हो गया। तो ये तो मैं तो ताइवान गया, ताइवान के हाई ऑफिशियल्स ने मुझे बताया कि ऐसा कोई क्रैश नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि ऐसा एक क्रैश था। तो बात तो ये था कि नेताजी तो मंचूरिया में लैंड किया और मंचूरिया तो उस समय रशिया का ऑक्यूपेशन में था। तो इसलिए ये सब बहुत जरूरी है कि पूरा फैक्ट बाहर निकल जाना चाहिए। ये तो बात तो वही है, आर्टिफिशियली हम रेपुटेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हम तो ट्रूथ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सत्यमेव जयते, ये झूठमेव जयते नहीं है हमारा सिंबल। अभी क्या होता है, ये जो सीक्रेसी के लिए हम क्या होता है, झूठ तो जीत जाता है और सत्य जो है वो तो अभी तक तो जीत नहीं है। किस तरीके की आप सोचते हैं कि अगर रिपोर्ट सारी बाहर आ जाएं तो किस तरीके की सच्चाइयां आ सकती हैं? जी, बात तो ये है कि क्या हो गया नेताजी को, ये तो आ सकता। ब्रिटिश का रोल क्या था, बाकी कौन कौन का रोल क्या था, रूस का रोल क्या था, और उस समय जो भी किया वो तो हमारे रिलेशंस तो अफेक्ट नहीं करेगा। आज का ब्रिटेन उस ब्रिटेन अलग है, आज का भारत उस भारत अलग है, रूस अलग है। इसलिए ये बहुत फॉल्स आर्ग्यूमेंट है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। बात तो ये है, भारतीय जनता को ये अधिकार है, को ये राइट है कि तो वो सत्य क्या है नेताजी के बारे में, वो सत्य बाहर आना चाहिए। द इंडियन पीपल हैव द राइट टू नो द ट्रूथ। ये जो ट्रूथ जब तक कंसील करता है, ये इंडियन पीपल पर ह्यूमिलिएशन है, इंसल्ट है। और मेरे मन में 100% मैं अपील करता हूं इस सरकार को कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो रिलीज कर दे। जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि जो दुनिया के जो संबंध है भारत के साथ उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा ये, बट क्या गांधी परिवार से जो कांग्रेस चलती आ रही है उस पर सच्चाई आने से पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे, और इसी वजह से दबाया नहीं गया इसको? जी, बात तो ये है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर ये है कि हम किसी भी पार्टी अधिकार में आएगा तो बाकी सब लोग को प्रोटेक्ट करता। इट इज म्यूचुअल प्रोटेक्शन। ये सच में बहुत गलती है। अभी आप देख लीजिए, दिल्ली हमारा कैपिटल, दिल्ली का इंटरनेशनल इमेज है एक सिटी ऑफ फिक्सर्स एंड मिडलमैन, डील मेकर्स का सिटी है। हम
दिल्ली को एक पॉलिसी सिटी होना चाहिए। दिल्ली का इमेज होना चाहिए कि ये दिल्ली में पॉलिसी डिस्कस कर रहा है, डील्स नहीं, ये फिक्सर्स नहीं, एक्सपर्ट्स होना चाहिए। तो ये कल्चर ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी। इसलिए मैं कहता कि आरटीआई और ज्यादा शक्ति होना चाहिए, कम्युनिकेशन और बढ़ना चाहिए। ये कल्चर ऑफ सीक्रेसी जो ब्रिटिश का कॉलोनियल कल्चर है, वो कल्चर रिप्लेस करना है विद अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। ये सब बहुत जरूरी है। हमको प्रोग्रेस जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये जो सीक्रेसी, ये जो ये कल्चर ऑफ सीक्रेसी है, कल्चर ऑफ डील मेकिंग को प्रमोट करता, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी को प्रमोट करेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ, उनका रिकॉर्ड्स क्या है, एक टेस्ट केस है इस सरकार को। ये टेस्ट वो पास करेगा या फेल करेगा, ये हम देखना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस केस में जब आगे कुछ भी अपडेट होता तो हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एमडी नालापत जी, जिन्होंने की बहुत सारी एक अंदर की चीज, क्योंकि एक्सपर्ट हैं हिस्ट्री की अगर बात की जाए भारतीय की, तो इन्होंने बताया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, उनको कहाँ गए, कैसे गए, ये सच्चाई भारतीय जनता के सामने आनी चाहिए। इस शो में फिलहाल इतना ही। इस शो में फिलहाल